राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण भी धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभमणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीप दान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद, कार्तिक में घी या तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल दोज तक उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीपक ही जलाकर शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीप दान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करना चाहिए और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है। परितिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें और अकाल मृत्यु का नाश करें। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभो, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। तब यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने के योग्य नहीं है। इस प्रकार बोलना चाहिए, त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। ऐसा कहकर जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता
नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। घुमाते समय इस प्रकार बोलना चाहिए, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग, तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाएं। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें और इस प्रकार बोलें, काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र, यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांग तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर या प्राचीन विति होकर यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर इस प्रकार भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथों में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन कराएं। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती हों तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चहार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इसके पश्चात अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पावन श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है
उनके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनाएं। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक घर में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर इसके बाद खुद नए वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। इसके पश्चात आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आएं। इसके पश्चात भगवान के जागने से पहले स्त्रियों द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।